हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न जीरो टू इन्फिनिटी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से कर रहे हैं। इससे पहले जो लास्ट वीडियो था वो हमने सीखा कि गुना किस तरह करते हैं और गुना की विशेषता क्या है, वो सारी चीज़ों हमने जान चुका है। आज हम पढ़ेंगे भाग किसे कहते हैं और इसको बनाते कैसे हैं। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कि भाग कहते किसको हैं। जब किसी संख्या को बराबर हिस्सों में बांटते हैं, जब किसी संख्या को बराबर हिस्सों में बांटते हैं उसे भाग कहते हैं। और भाग का जो चिन्ह होता है ये भाग का चिन्ह होता है। या तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि किसी भी नंबर को, यानी फॉर एग्जांपल अगर 12 सेब है, इसको 3 आदमियों में बांटना है तो एक आदमी को कितना सेब मिलेगा। तो 3 है, जब हम 12 को 3 हिस्सों में बांटेंगे कितना कितना बटेगा, 4 4 4 4, एक आदमी को 4 सेब मिलेगा। अब हम जान लेते हैं, या तो आप इस तरह से भाग देख सकते हैं, नहीं तो आप इसको इस तरह प्रोसेस से दे सकते हैं। तो आपका जिसको आप बांट रहे हैं, यानी वो हो गया हमारा भाज्य। कितना में बांट रहे हैं यानी कितना डिवीजन कर रहे हैं, वो हो गया हमारा भाजक। और कितना मिल रहा है किसको, यानी से कितना मिल रहा है, 4 से किसको मिला है तो हो गया भागफल, क्वोशिएंट हो गया। अगर इसके अलावा कुछ बच जाए तो हमारा हो जाता है रिमाइंडर, शेषफल। तो आइए कुछ और एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आपके पास दिया है 44 है, इसको भाग देना है आपको 3 से। या तो आप डायरेक्ट भाग सकते हैं, दे सकते हैं, या तो नहीं। 3 को पहले रखेंगे, यानी 3 क्या हो गया हमारा भाजक हो गया, और 44 क्या हो गया भाज्य हो गया, यानी कि डिविडेंड हो गया। अब भाग का जो नियम है वो क्या है कि इस नंबर को अगर इसमें भाग लेना हो तो पहले ये देखते हैं कि जो हमारा जिस नंबर में हम दे रहे हैं, जो हमारा भाज्य है और जो हमारा भाजक है, उससे अगर हम भाग देते हैं तो अगर हमारे पास एक नंबर यानी एक अंक का संख्या है, उसको भाग पहले एक अंक संख्या में भाग देंगे। अगर वो एक संख्या में भाग ना लगे तो हम दूसरी संख्या लेकर के उसको भाग देंगे। तो चलिए ये देखते हैं, 3 से हम लेंगे 4, 3 तो से बड़ा है। और एक क्या नियम है, जिससे हम भाग दे रहे हैं वो इनसे बड़ा होना चाहिए, या इसके इस नंबर भाजक के बराबर होना चाहिए, उनसे छोटा नहीं होना चाहिए। तो पहला अंक है जो हमारा 4 है, तो ये 3 से बड़ा है। क्या 3 से बड़ा है, यानी ये 3 से भाग लग सकता है। तो 3 एकम 3 ये हो गया। अब क्या करते हैं, इससे पहले जो पढ़े थे गुना में क्या करते हैं, गुना करने के बाद उस नंबर को जोड़ देते हैं। लेकिन भाग में क्या करते हैं,
घटा देते हैं, यानी कि ये हमारा 4 है, 4 में से 3 चला गया, 1 बचा। अब जो अगला नंबर आया है उस नंबर को या उस संख्या को आगे हम उतारेंगे, यानी बाकी ये 4 को हम घटा चुके हैं 3 के साथ, बाकी ये 4 बचा है आगे। आप देखेंगे कि 3 के पहाड़े में 14 कितनी मर्तबा में आ रहा है, यानी कि ये जो है हमारा 3 चौके 12, 3 पचे 15, यानी 5 मर्तबा में क्या हो जाता है, ये 3 को अगर हम 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाता है 12, तो 12 3 14 से छोटा है, यानी कि इसमें ये भाग लग सकता है। लेकिन अगर यही अगर कर सकते हैं 5 से गुना कर सकते हैं, 3 बचे 15, तो 15 जो नंबर दिया हुआ है ये 14 से क्या है, बड़ा, तो इसमें ये भाग नहीं लगेगा, यानी कितने मर्तबा में लगेगा, 4 मर्तबा, 3 चौके 12। फिर घटा देंगे, वही प्रोसेस चलेगा, तो 14 में से 12 चला गया, कितना बचा, यानी इस साइड से हम घटाते हैं, जब भी घटाएंगे या जोड़ेंगे किधर से करते हैं, दाएं तरफ से, 4 में से 2 घट गया तो 2 बचा, और 1 2 क्या करते हैं, तो ये हो गया हमारा भाग करना। अब क्या है कि अगर आप इस तरह से और नहीं जानते, इस तरह चलिए अगर ना समझ में आए फिर और अच्छी तरह के समझते हैं इसको। चलिए अगर आपको भाग ना देना है तो हम समझते हैं कि पहाड़े को लेकर के इस तरह हमें बनाना है। अगर हमारे पास दिया रहे, अगर 3 अंक का संख्या दिया रहे, अगर इसको भाग दिया कह दिया जाए तो इसको 7 से भाग देना है, किसे देना है, 7 से भाग, तो हम 7 को तो पहले रखेंगे, यानी 7 जिसे हम भाग दे रहे हैं जिसको हम कर रहे हैं वो हो गया हमारा भाजक, और जिसको हम बांट रहे हैं वो हो गया हमारा भाज्य। अब क्या है इस छोटा सा प्रोसेस के लिए, अगर आप इस तरह ना समझ में आए तो पहले क्या करना है, आपको पहाड़ा लिख लेना है, वो भी आप लोग पहाड़ा जानते हैं, लेकिन इससे पहले जो वीडियो है उसमें जाके देख सकते हैं कि हम लोग पहाड़ा किस तरह बनाए थे, उसको आप लोग देख सकते हैं। और एक बात याद रखेंगे कि जब भी किसी नंबर में हम भाग देंगे तो 9 नंबर तक ही देंगे, अगला 10 नंबर तक नहीं देंगे। ये हो गया 7 और 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, ये हो गया 63। अब हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि यहाँ 7 है, तो 1 नंबर का दिया हुआ एक अंक का संख्या है, हम इसमें कोशिश करेंगे इसमें भाग देने का, यानी 7 से अगर हम 1 में भाग देंगे, ये नंबर से ये नंबर क्या है, छोटा है, तो इसमें ये भाग नहीं लगेगा। इस कंडीशन में क्या करना है, अगर एक संख्या में एक अंक की संख्या ना लगे तो उस केस में 2 संख्या को आपस में ले सकते हैं। तो ये 7 है और इधर क्या है, 16 है, तो 7 से अगर हम 16 में डिवाइड देंगे यानी भाग देंगे तो देखेंगे कि कितना मर्तबा में आ रहा है, यानी कितना मर्तबा पहाड़ा में आ रहा है। तब देख सकते हैं ये एक मर्तबा में 7 आ रहा है, दूसरा मर्तबा में 14 है और तीसरा मर्तबा में 21 है। अब 16 तो नहीं है इसमें, आपको क्या पता है कि अगर कोई नंबर दिया रहे उसमें अगर हमें भाग देना हो तो उस नंबर से ये नंबर जिसे हम दे रहे भाग उससे वो छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। यहाँ पे 14 जो है 16 से क्या है, छोटा है, तो ये आ सकता है, लेकिन 21 जो है ये 16 से बड़ा है, तो ये इसमें भाग नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जब इससे बड़ा हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, उसमें घट नहीं पाएगा, तो ये 2 मर्तबा में हो गया, तो 7 दूनी 14। अब आप घटाएंगे, इसमें 6 में 4 चला गया,
2 बचा और एक में 0। अब 0 हो या क्रॉस का चिन्ह लगा सकते हैं या 0 लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। फिर आगे 6 और यहाँ भी ध्यान देंगे आप, ये जो 0 है अगर किसी भी संख्या के पहले अगर 0 लगा रहे तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। अगर यही रह जाता संख्या के आगे 0 लगा रहे तो उसका वैल्यू आ जाता है। यहाँ पे पढ़ेंगे कि ये 26 लिखा है, लेकिन इसके बाद वाले जो नंबर लिखा है 0 लिखा है, यहाँ पे कितना हो गया 260 हो गया। इस कंडीशन में अगर आप कंफ्यूज ना हो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, इसका क्रॉस का चिन्ह लगा सकते हैं। अब देखेंगे ये नंबर तो कट गया, बाकी जो बचता है क्या बताया है उसको हम आगे उतार लेते हैं। अब देखेंगे कि ये 26 जो है कितने मतलब में आ रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 21 है, उसके बाद 28 है, 35 है, 26 है। 26 तो 21 से बड़ा है तो ये आ सकता है, लेकिन 28 जो यहाँ पे कितना है, ये 26 से बड़ा है। तो इस कंडीशन में ये नहीं आएगा क्योंकि ये घटेगा नहीं। तो यहाँ पे 21 आ सकता है, कितनी मरतबा में 3 मरतबा में, तो 7 किया 21। अब क्या है, अब 6 में 1 घट गया 5 बचा, बाकी ये 2 और 2 है, या 0 लिख सकते हैं या क्रॉस कर लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पता हो गया होगा, अब 7 है और यहाँ पे 5 है। 7 5 जो है क्या है, ये 5 से ये 7 से ये 5 छोटा है, तो इस कंडीशन में ये इससे आप तकसीम यानी भाग नहीं लगेगा क्योंकि इससे ये छोटा है। और इसमें आप देख सकते हैं कहीं पे तो 5 है ही नहीं। अब यहाँ पे देख सकते हैं जिस नंबर जिससे भाग दे रहे हैं इसको कहते हैं हम भाजक, और जिसमें हम दे रहे हैं इसको हम बांट रहे हैं, हो जाएगा हमारा भाज्य। और जितना आ गया, जो इतना आंसर आया है हो जाएगा हमारा भागफल, यानी जो हमारा भागफल आ गया कितना आ गया 23 आ गया। लेकिन ये यहाँ पे हमारा कितना बच गया 5 रिमाइंडर बच गया। ये टोटल हमारा ये 23 आंसर इस पे नहीं आएगा। इसके लिए अब पूरी तरह से हम भाग देंगे यानी पूरी तरह से कटाने की कोशिश करेंगे, तो हम यहाँ पे दशमलव लगा के कटाएंगे। तो अगला जो टॉपिक होगा वो पढ़ेंगे कि दशमलव का किस तरह हम बनाते हैं भाग, और दशमलव का जोड़ भी सीखेंगे, दशमलव का घटाव भी सीखेंगे, दशमलव का गुना भी सीखेंगे। तो पहले हम सीख लेते हैं कि भाग। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये तो क्या एक संख्या का। अब इसके अलावा अगर 2 अंक का संख्या दिया रहे तो उसको किस तरह से भाग करेंगे, तो चलिए आगे देखते हैं बनाकर। अगर आपके पास सवाल दिया रहे भाग दिया रहे, अगर इसमें आपका दिया रहे 12 से भाग देना है, कितने नंबर से देना है 12 से भाग देना है। या तो आप डायरेक्ट दे सकते हैं, नहीं तो आप 12 से इस ये 12 जो हो जाएगा ये भाजक हो जाएगा, और बाकी ये क्या हो जाएगा ये हमारा भाज्य हो जाएगा, इसको हम बांटेंगे। अगर इस तरह से आपको ना समझ में आ रहा हो तो पहले उसका क्या लिखेंगे हम पहाड़ा लिखेंगे। उसके बाद पहाड़ा लिखने के बाद हम देखेंगे जो नंबर आ रहा है, जो संख्या आ रहा है ये कितना मर्तबा में आ रहा है, और उससे छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, तभी जाके आपका क्या लगेगा भाग लग सकता है। तो यहाँ पे 12 है, 2 अंक का संख्या है, तो इधर में भी 2 अंक का संख्या लेना पड़ेगा क्योंकि 2 अंक की संख्या से हम भाग देंगे। तो 12 है और यहाँ पे 38 है। आप बता सकते हैं कि जो 38 है
12 के पहाड़ा में आ रहा है, तो आप कहेंगे नहीं सर 12 के पहाड़ा में तो नहीं आ रहा है, 36 आ रहा है, 48 आ रहा है, लेकिन 38 नहीं आ रहा है, तो 36 आ रहा है, 48 आ रहा है, 48 जो आ रहा है 38 से बड़ा है, लेकिन 36 जो क्या है 38 से छोटा है, तो हम 36 को ले सकते हैं। कितना मरवा आया 3 मरतबा में, ये 36 हो गया। तो अगर इसको घटाएंगे 8 में से चला गया 2 बचा, फिर बाकी ये 3 है तो घटाएंगे। अब क्या करेंगे, एक अगले संख्या को उतारेंगे, अगले संख्या को यहाँ पे डिस्पोज करेंगे, यानी हमारा 6 बचा यहाँ पे 6। अब ये 26 जो है कितनी मरतबा में देखते हैं, तो 24 आता है 2 मरतबा में, 3 मरतबा में 26 आता है, लेकिन यहाँ पे 26 है, 24 तो इससे छोटा है, लेकिन 36 क्या है इससे बड़ा है, तो कौन सा संख्या लेंगे हम 24 को लेंगे। तो कितनी मरतबा में आ रहा है 2 मरतबा में, आप लेंगे कितने मरतबा आ रहे हैं 2 मरतबा में, 12 दूना 24। अब क्या है इस नंबर को आप क्या करेंगे घटाएंगे, 6 में 4 घट गया, कितना बचा 2, और बाकी 1 बच गया। यहाँ तक इस नंबर को हमने क्या किया है, यहाँ तक भाग दे चुके हैं, अब बचा हमारा 4, फिर 4 को यहाँ पे डालेंगे 24। तो आपको मालूम है कि कोई भी नंबर हो जिस नंबर से हम भाग ले रहे हैं उसके बराबर होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए, उस नंबर से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये 24 है तो 12 के बाहर में आ रहा है, तो 12 दूना 24, 2 मरतबा 12 दूना 24, ये हो गया हमारा। ये इस तरह से आप लोग भाग को बनाएंगे और सीखेंगे। अब क्या है, अब अपना भाग जो खुद से बना करके खुद से चेक कर सकते हैं, आइए आप लोग जान लेते हैं इस तरह से। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसको हम देखेंगे कि हाँ हमने जो बनाया है वो सही है या गलत है, यानी उसको चेक करने के लिए, यानी कि जांचेंगे वो हमारा भाग सही है या गलत है। जैसे हमारे पास एक सवाल दिया हुआ है, 8 से दे, अब इसको हम भाग देंगे, जानते हैं आप लोग, या 2 अंक है इसकी संख्या को बढ़ा दीजिए, 878 हो गया, भाग दे रहे हैं 18 से, यहाँ 2 संख्या है तो यहाँ 2 संख्या देना पड़ेगा। कितनी मरतबा में आ रहा है 4 मरतबा आ रहा है 72, लेकिन 5 मरतबा आ जा रहा है 90, तो यहाँ पे हम कितना लेंगे, उससे छोटा ही लेंगे, 90 तो बड़ा हो जाएगा 87 से, 87 छोटे कौन है 72, यानी कि 72, यानी 4 मरतबा में 72 को ले लिया जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, अब घटाएंगे 5, और बाकी यहाँ पे क्या बचा, आप लोग जानते हैं घटाने के लिए, 8 में 7 चला के 1 बचा। अब बाकी जो बचा है उस नंबर को हम यहाँ पे डिस्पोज करते हैं, यानी कि उतार देते हैं। अब बताएंगे 151 आ रहा है, कितना महंगा आ रहा है आप लोग बता सकते हैं। तो अब देखेंगे, अगर हम इसको खुद से गुणा करके देखेंगे कितने मरतबा में आ रहा है, अगर 6 से गुणा करते हैं देख लेते हैं, 6 को 8 मरतबा पढ़ेंगे 48 हो रहा है, आप लोग जानते हैं गुणा बनाने के लिए 4 बच रहा है, और 6 मिलके अब इससे क्या है छोटा है। अब देखिए और एक बड़ा नंबर से लेते हैं, मान लीजिए गुणा करते हैं, फिर करते हैं गुणा, 7 का 8 नंबर देंगे 56 हो गया, अगला नंबर करते हैं, बाकी बच जाता है, फिर इसको करते हैं 7 एकम 7 और 5 फिर भी इससे छोटा लग रहा है। एक बार और देखते हैं, और अगले नंबर से करते देखते, इस तरह से आप देखते चले जाएंगे, या नहीं तो आप उस जिस नंबर से आप भाग दे रहे हैं उसको एक नंबर से लेके के 9 नंबर से गुणा करके लिख लेंगे, या तो
जब पहाड़ा याद हो गया हो तो आप पहाड़ा अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखेंगे कि 8 से गुना करके देखेंगे, 8 मिनट पढ़ेंगे, 64 हो गया, 6 बज रहा है यहाँ से, और 8 6 उनके 14, लेकिन अभी भी इससे छोटा दिख रहा है। अब देखेंगे और मतलब करके देखते हैं उससे, ये 72 हो गया, बाकी 7 रह गया, और नया अब देखो यहाँ पे जब हम 2 मरतबा से गुना किए हैं तो ये इतना हो गया 162, लेकिन 8 मरतबा 144, कौन सा नंबर से हम घटाएंगे? तो जो नंबर इससे छोटा हो या इसके बराबर हो। 162 इससे बड़ा है, लेकिन किसको लिया जाएगा? 144 को। तो यहाँ पे हम 144 को लिख सकते हैं, यानी कि 8 मरतबा। यहाँ पे 8 मरतबा में कितना आ रहा है? 144। फिर इसको हम क्या करेंगे? घटा देंगे। अब ये एक इससे हासिल किया जाए, अब हो जाते घटाने के लिए। अब है 11 में 7 चला गया, 7 बचा, और बाकी आपके 4 है, 4 में 0 बच जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा 7 बच गया। जानते हैं इस वाले नंबर को क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। और बाकी ये जो अगला नंबर हमारा ये भागफल होता है, और बाकी जो हमारा शेषफल होता है। तो चलिए आगे देखते हैं, इसको चेक करके जांच करके कि हमारा हमने जो भाग बनाया है वो हमारा सही है या गलत है। यानी कि जो ये हमारा भाज्य है, ये वाला तो आंसर आना चाहिए, यानी इसी को तो हम बांटे हैं, इस वाले नंबर को बांटे हैं, 871 को बांटे हैं। तो 871 को हम देखेंगे कितना आ रहा है, यानी हम फार्मूला लिखेंगे, यानी लिख सकते इस तरह से, भाज्य बराबर भाजक भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। अब क्या है भाज्य? भाज्य क्या है? 871, और भाजक कितना है? 18, और भागफल कितना है? 48, और शेषफल कितना बचा है? 7। तो इसके अलावा अब हम इस दोनों को गुना करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? जोड़ेंगे। चलिए आगे करते हैं गुना, यानी कि 48 को आप 18 से गुना करेंगे। अब 64 हो गया हमारा, 38 हो गया, और बाकी इसके गुना करेंगे कितना आ जाएगा? ये तो आपको मालूम है अगर एक नंबर से गुना करते हैं एक नंबर पर हमें छोड़ना पड़ता है। फिर आप एक से गुना करेंगे तो कितना आ जा रहा है? 48 आ जा रहा है। फिर आप जोड़ेंगे, 4 हो गया, 16 हो गया, हाथ से लेकर आ रहा है, और 7 एक आदमी के 8। तो आप देख सकते हैं ये हमने जो गुना किया कितना आ रहा है? 864, और प्लस में कितना है? 7 है, अभी 871 है। अब हम जोड़ेंगे, इसको जोड़ दिए, 7 4 11 46, यानी 871, यानी जो हमने भाग बनाया है वो हमारा भाग क्या है? सही है। तो आप भाग को बनाएंगे और खुद से आप चेक कर सकते हैं कि हमारा भाग गलत है या सही है। इस प्रोसेस से कर सकते हैं। तो यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, इससे मालूम चल जाएगा कि आपका जो भाग है वो सही है या गलत है। आई होप कि आप लोग इतना अच्छे से समझ रहे होंगे। इसके अलावा आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं जो आपको बना के लेके जाना है, बना के बताना है। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 748 87 को भाग देना है 13 से, और इसको भाग देना है आपको
तरह से इनको भाग देंगे या पूरी तरह से बट जाता है या कुछ शेष पर रह जाता है, वो सारी बातें आपको बताना है कमेंट में। आपको बताना है कमेंट में इसका आंसर क्या होगा, और या खुद से आप चेक करेंगे यानी जांचेंगे कि हमारा जो हमने भाग बनाया है वो आपका सही है या गलत है। तो अभी तक जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो जल्द से जल्द जुड़ जाएं, ताकि आप और अच्छे तरीके से बेसिक से सीख पाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छे तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद।